नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। मैं डाइटिशियन रंजना सिंह, हेल्थ कोच गाजियाबाद से। जैसा कि मैं आपको अपने पहले पैटर्न में बता चुकी हूँ, आउटपुट और इनपुट डाइट मेथड हमारी वेट लॉस सीरीज़ का ये सेकंड पैटर्न है और इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। आइए जानिए कि ये पैटर्न है क्या, इसका बेस क्या है और ये हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभावित है। क्योंकि अगर खाने का तरीका सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है। अगर आपके खाने का तरीका सही है तो आपको दुनिया की किसी भी दवाई को लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी का बॉन्ड है जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम खाने के रूप में प्रॉपर तरीके से खाते हैं, उनका बॉन्ड कैसे होना चाहिए। सिर्फ खाने का ही नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी रिश्ता है, किसी भी तरीके की दोस्ती है, अपनी प्रकृति है, अपना समाज है, अपना परिवार है, अगर इन सब चीज़ों के बीच का बॉन्ड अच्छा नहीं है तो हम किसी भी तरीके को संतुलित रूप से पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं चला सकते। इसलिए खाने के अंदर भी बॉन्ड होते हैं जिनको आपको समझना होगा। आजकल की जनरेशन इन बॉन्ड्स को नहीं जानती है, जिसकी प्रॉपर गाइडलाइन उनको ना होने की वजह से आजकल आपने देखा होगा मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरीके के कि मैम हमने कल से जिम स्टार्ट की है, हमने वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया है, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का खाने का एक बैलेंस होता है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया तो आपने प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर आप बैठे हुए हो तो आपने लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर आप मानसिक काम कर रहे हो तो आपने किसी और चीज़ की क्वांटिटी अपने खाने में बढ़ा दी है। बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ का, हर एक पोषक तत्व का बीच की एक केमिस्ट्री होती है, एक बॉन्ड होता है कि कहाँ हमें ज़्यादा करना है, क्या चीज़ हमें खानी है, जिसको बैलेंस करने के लिए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम ऐड करके अगर खाएंगे तो वो बॉडी में हमारे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी और हमारे शरीर में सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगी। आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या बॉन्ड होते हैं और किसके साथ क्या लें और क्या नहीं लें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन का लेवल बहुत हाई कर देते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाना है। देखिए, मैं पहली सीरीज़ में भी बता चुकी हूँ आपको कि अति हर चीज़ की बुरी है। अगर आपने किसी भी चीज़ को एक एक्सेस में खाना स्टार्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव पार्ट प्ले ज़रूर करती है। इसलिए किसी भी चीज़ की अति ना करें, हर चीज़ को एक बैलेंस में लेके खाएं। चाहे फिर आप जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बैलेंस यानी कि संतुलित बनाए रखना ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पहला स्टेप है आपका प्रोटीन का। देखिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें उसमें फाइबर को ऐड ज़रूर करना चाहिए। एक क्वांटिटी फिक्स करो, एक क्वालिटी फिक्स करो। क्वांटिटी मतलब एक, जैसे आपने कटोरी ले ली, अगर उसमें आप 40% अगर अपना प्रोटीन रख रहे हैं तो आपने फाइबर की जो मात्रा है 60% आप उसमें ऐड करके रखिए, ताकि आपका जो प्रोटीन है वो फाइबर की वजह से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। कई बार लोग करते हैं कि प्रोटीन की क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन फाइबर अपनी डाइट में नहीं लेते। ऐसा करने से क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो वो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम अपनी मसल्स को बिल्डअप कर रहे हैं, हम अपनी मसल्स बना रहे हैं, योगा कर रहे हैं या हम जिम जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे तो एक टाइम पीरियड पर आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एसिडिटी प्रॉब्लम होने लग जाएगी और जो हमारा पेट है यानी कि हमारे जो शरीर की मशीन है, आप माने या ना माने, लोड आप इस पे जितना दोगे ये उतना ही धीरे धीरे करके चलनी शुरू हो जाएगी। इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए डाइट का बॉन्ड जानिए। ये बॉन्ड होते क्या हैं, इनको लिया किस तरीके से जाता है। पहला स्टेप जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्रोटीन के साथ आप फाइबर ऐड करें। अगर प्रोटीन की क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हैं तो रॉ फाइबर यानी कि कच्चे रूप में जो सब्जियां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करें। और अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो जो पकी हुई सब्जियां हैं आप उनको ऐड करें। तो ये हमारा हो जाता है बैलेंस करना। सेकंड स्टेप पे आए, कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उसके साथ में आपको फाइबर की क्वांटिटी किस तरीके से लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बहुत सारे तरीके से होते हैं। एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जो होता है वो हमारे नेगेटिव पार्ट प्ले करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 कार्बोहाइड्रेट आते हैं। एक तो आता है आपका गेहूँ और दूसरा आता है आपका चावल।
और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव पार्ट प्ले नहीं करते, उनमें खुद ब खुद फाइबर होता है जो वेट लॉस में बड़े इजीली काम आते हैं, जिसमें से आपका रागी हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया। अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपको किसी भी तरीके के फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जीवन शैली में नेगेटिव ग्रेन्स का ज़्यादा इस्तेमाल है तो उसके साथ में आप फाइबर की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, यानी कि सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, चपाती की क्वांटिटी आप अपना कम रखिए, कच्ची सलाद खाओ, पकी हुई सलादें खाओ। फाइबर की क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट के साथ में जैसा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे वैसे ही उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम तीसरी बात करें फैट की, तो फैट क्या होता है, दो तरीके का हमारे शरीर के अंदर होता है, एक तो अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा फैट हमें प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर में सकारात्मक चीज़ें प्रदान करता है जो एक एज ग्रुप में जाकर के हमें पता चलती हैं, जैसे कि हमारा काम करने की शक्ति कम हो गई, बॉडी के अंदर अब स्टेमिना नहीं रहा है, हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो उस एज ग्रुप में जाकर के हमें पता चलता है कि नहीं, हमने ऐसा कौन सा पार्ट मिस कर दिया एक यंग एज में जो एक ओल्ड एज में जाकर के हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कई सारे मिथ्स ऐसे हैं फैट को लेकर के कि फैट अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा देना है नहीं तो हम मोटे हो जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फैट भी दो तरीके का होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। अगर आप गुड फैट लेते हो तो ये आपको मोटापा प्रदान नहीं करता है, जबकि ये आपकी आने वाली ओल्ड एज में आपका सहारा बनता है। लेकिन अगर आप बैड फैट खाते हो तो ये बिल्कुल जायज़ है, मोटापे के साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी देगा। अब आज जानिए कि गुड फैट और बैड फैट होता क्या है। आइए, बैड फैट यानी कि आपका रिफाइंड ऑयल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है और आगे चल के हार्ट अटैक का खतरा इससे बहुत हद तक बढ़ने को मिलता है। आजकल की युवावस्था में ये बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अब आता है गुड फैट यानी कि देसी घी, सरसों का तेल, ओमेगा एसिड 3 और आपका मूंगफली का तेल। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर बहुत ही ज़रूरी होती है एक ब्लड का फ्लो रखने के लिए। अगर आपकी अंदर की नलियाँ का ब्लॉक हो गई, अगर ब्लड पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं कर पा रहा है तब भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी के अंदर जमा हुआ है तब भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ का एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को समझिए और अपनी डाइट में हर चीज़ का बैलेंस करके चलिए, क्योंकि ये चीज़ कोई एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है या 3 दिन की नहीं है, ये लाइफ टाइम का एक पैटर्न है। पैटर्न चेंज करोगे मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा, पैटर्न चेंज नहीं करोगे तो मोटापा तो कम होगा ही होगा नहीं, साथ में बीमारियों का आपका घर पूरी तरीके से बन जाएगा। इसलिए फैट को कम करने के लिए क्या करना है आपको, एक तो गुड फैट आपको लेना है। गुड फैट के साथ क्या क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज और योगा वाली जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा देना है। यानी कि अगर आपने फैट की क्वांटिटी एक दिन में ज़्यादा ली है तो आप खुद से वादा करो कि आज मुझे एक्सरसाइज या योगा करनी है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी जो हमारी बॉडी के अंदर गलती से जा चुकी है या कुछ ऐसा रीज़न आ गया है कि हमें लेनी पड़ी, आप शादी में गए या पार्टी में गए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उसको कम करो। कम करने के लिए योगा और एक्सरसाइज, विदाउट योगा और एक्सरसाइज के साथ फैट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो फैट का बॉन्ड किसके साथ बना, योगा और एक्सरसाइज का। कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड ज़्यादा फाइबर, प्रोटीन का बॉन्ड ज़्यादा फाइबर। तो ये 3 स्टेप हो गए। आइए चलते हैं हम अपने 4th स्टेप पे, यानी कि मिनरल्स। आपने देखा होगा मिनरल्स का भी एक बॉन्ड होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक केमिस्ट्री होती है। अगर इस केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से नहीं लेके चलोगे तब भी ये बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव पार्ट प्ले ज़रूर करता है। कई सारे डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी यहाँ हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर बॉडी में कैल्शियम की कमी है। आप चेकअप कराते हो तो देखते हो कि हाँ कहीं ना कहीं कमी है कैल्शियम की, इसलिए हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ कैल्शियम ही लेना ज़रूरी है हड्डियों के लिए? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने इसके बॉन्ड के साथ फास्फोरस नहीं लिया तो ये कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर कहीं से कहीं तक एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए कैल्शियम के साथ साथ आप फास्फोरस भी लेके चलो, जिससे क्या होता है आपकी हड्डियाँ प्रॉपर तरीके से मजबूत होंगी। क्योंकि एक चीज़ से कभी शरीर नहीं बनता है। शरीर हमेशा जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के अंदर, आप जो भी खाते हो, उनका बॉन्ड किस तरीके से होना चाहिए, उनकी केमिस्ट्री किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से फॉलोअप होती रहे। तो इसके लिए जिन चीज़ों में कैल्शियम है, जैसे दूध हो गया,
दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, दही हो गई, पनीर हो गया, टोफू हो गया। इसके साथ में आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ को ऐड करना है अपनी डाइट में जो प्रोटीन, दही और पनीर, टोफू को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि आपको नट्स या फिर सीड्स का लेवल बढ़ा देना है। कहते हैं ना कि अगर किसी को बीपी है तो खाने के बाद ये टैबलेट ले लो, किसी को डायबिटीज़ है तो खाने से पहले ये वाली टैबलेट ले लो, क्योंकि अगर आपने टैबलेट प्रॉपर टाइम पे नहीं ली है तो कहीं ना कहीं आपका बीपी या आपकी शुगर गड़बड़ाएगी। सेम चीज़ आपके न्यूट्रिएंट्स के साथ होती है। अगर आप कैल्शियम के साथ फास्फोरस नहीं लेंगे तो बॉडी के अंदर जा कर के हो सकता है आपका टमी इस चीज़ को एब्जॉर्ब ना करे, या फिर हो सकता है कैल्शियम प्रॉपर तरीके से अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ जनरेट हो जाए हमें नहीं पता चलती। वो पता तब चलती है जब कहीं ना कहीं बीमारी के अंदर वो चीज़ उभर के एक रिजल्ट के रूप में सामने आती है। 5वां स्टेप यानी कि सोडियम। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपने देखा है कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिस पे बच्चे हों, युवावस्था के लोग हों या बुजुर्ग लोग हों, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ज़िंदगी जीजिए, कोई मना नहीं करता है, आनंद लीजिए ज़िंदगी का, लेकिन एक लिमिट में खाना, बिल्कुल लिमिट में खाना है जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, आप जानिए सोडियम की मात्रा होती किस किस में ज़्यादा है। आपके जितने भी मार्केट फूड है, यानी कि ब्रेड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, जितने भी आपके पैक्ड फूड हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा डाली जाती है। आपके अचार हो गए, अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए आप उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा डालते हो। अब जब बॉडी के अंदर इतना एक्सेस में सोडियम जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपको बीपी होगा ही होगा। अच्छा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो हमें, जब आप सोडियम ले रहे हो यानी कि आप खाने में कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐड करें कि सोडियम की मात्रा को हम बैलेंस करके चलें। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आप ब्रेड लेके चलिए कि आप ब्रेड पे सैंडविच के रूप में खा रहे हैं। अगर ब्रेड सैंडविच बनाना ही है, एक तो ब्रेड, सोडियम की मात्रा, दूसरा आपका मैदे से बना हुआ, तो मोटा तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको बैलेंस रखने के लिए आपको करना क्या है, सोडियम की मात्रा को कम करने के लिए या मैदा प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए अगर आप इसमें आलू मिक्स करेंगे तो आपका मोटापा और बढ़ेगा। तो आलू मिक्स ना कर करके जो आपके पोटेशियम की मात्रा वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, यानी कि खीरा हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया आपका, इसके साथ आप ऐड करके चलें, या फिर ग्रीन लीफी हो गई, जो पत्ते होते हैं सलाद वाले, वो हो गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सैंडविच बना के खाना ही है या आपको पिज़्ज़ा बना के खाना ही है महीने में एक बार, तो उसको बैलेंस तरीके से खाएं। उसमें और ऐसी चीज़ ना ऐड कर दें कि वो आपको डबल रूप से नुकसान दे। आप उसमें ऐसी चीज़ ऐड करें कि आपको फ़ायदा हो, यानी कि मैदा प्रोडक्ट विद सोडियम के साथ आप पोटेशियम वाली डाइट को ऐड करें। टमाटर, खीरा, ग्रीन लीव्स और आपकी शिमला मिर्च अगर आप इसमें ऐड करके खाते हैं तो ये आपके बॉन्ड का बैलेंस हो जाता है। अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पे। देखिए, फिर से मैं कहती हूँ कि ये जो केमिस्ट्री है ना न्यूट्रिएंट्स की, इसको जानिए और अपना मोटापा कम कीजिए। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो इस किसी भी खाने की अति मत कीजिए। जहाँ आपने केमिस्ट्री लगा लगा करके खाना शुरू कर दिया, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ में आपका मोटापा भी कम रहेगा। तो डाइट पैटर्न फॉलो करिए और इसका बहुत अच्छी तरीके से अपनी जीवन में आनंद लीजिए और लाभ उठाइए ढेर सारा। आइए बात करते हैं हम पॉइंट 6 की, मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम जो है वो हमारे शरीर की लाइफलाइन होता है। मैग्नीशियम का काम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, प्रोटीन और आपके एटीपी का कार्य करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बॉडी के अंदर अगर ऊर्जा प्रॉपर तरीके से स्टोर करनी है, यानी कि मुद्रा के रूप में लेनी है कि हम किसी दिन आउटपुट और इनपुट विधि अपनाएं, तो ये ऊर्जा हमें इतनी ज़्यादा तरीके से मिलेगी, फैट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहली सीरीज़ में बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर आप चाहते हैं कि, फिर से मैं रिपीट करूंगी कि जैसे मैंने पहली सीरीज़ में बताया था कि जीन्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है,
अपने बच्चों को विरासत में देने के लिए, एक हेल्दी जीवन विरासत में देने के लिए, तो इसके लिए भी मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ाएं। अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है अपनी बॉडी के अंदर कि एक्सेस क्वांटिटी में ना जाए, सिर्फ बॉडी बिल्ड करने का काम आए, फैट को बढ़ाने के काम में ना आए, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ानी है। लेकिन प्रोटीन डाइट जब भी लेते हो, एक्स्ट्रा अगर आपकी ऊर्जा चली गई, आपने ऐसा कुछ खा लिया, इतना सारा खा लिया कि हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना पड़ गया, पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, अगर आपको खाना पड़ गया तो आप फिर से एक वादा कीजिए कि खाना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करना है, कौन सी केमिस्ट्री डालनी है। यानी कि जब भी आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले ली है या आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले ली है, तो मैग्नीशियम इसमें ज़रूर ऐड करें, इसको ऐड करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में होता है। तो मैग्नीशियम अगर सबसे अच्छा अगर हम स्रोत देखें मैग्नीशियम का, तो पालक, बथुआ और मेथी, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। जैसे कि आपका और मूंगफली हो गई, तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी लेना ना भूलें। अगर बात करें हम गर्मियों की कि भाई पालक, मेथी, बथुआ गर्मियों में तो मिलता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो इसके साथ क्या है, जितनी भी सलाद है, हरे पत्तेदार जो चीज़ें हैं, आप उनको अपनी डाइट में ऐड करें और कहीं ना कहीं इस केमिस्ट्री के जो बॉन्ड है उसको आप बैलेंस करें। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं आखिरी और अपने 7वें पॉइंट पे, और ये है आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो है मीठा। देखिए, हो गए ना खुश आप मीठे का नाम सुनते ही, यानी कि शुगर का लेवल। भाई खाएं तो दिक्कत, और अगर ना खाएं तो दिक्कत। खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां पड़ेंगी, और अगर ना खाएं तो कहीं ना कहीं अपने मन को मारना ही होता है। देखिए, कभी कभी मीठा खाने से कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर बात करें कि मीठे के साथ साथ हम ऐसा क्या खाएं, कैसा केमिस्ट्री चलाएं अपने बॉन्ड की, कैसी तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स लें कि मीठा हमारा प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके 2 पार्ट्स हैं अपने शरीर के अंदर मीठे को बैलेंस करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ना बढ़े और मोटापा हाथ की हाथ कम होता चला जाए। तो पहला तो है आपका एक्सरसाइज और योगा। अगर आपने गलती से मीठा ज़्यादा खा लिया है तो इसको एक्सरसाइज और योगा करके फैट को बर्न करें। और दूसरा पॉइंट आपका है कि अपना खाने में ऐसी क्या चीज़ें खानी है जो ग्लूकोज लेवल आपने मीठे के रूप में अपने शरीर के अंदर लिया है, तो वो ग्लूकोज लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें खानी है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला हो गया आपका टमाटर, दूसरा आपका खीरा, तीसरा आपकी हरे पत्तेदार सब्जियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण जो 2 चीज़ें, एक तो होता है आपका अलसी और मेथी का पानी। ये चीज़ें क्या करते हैं, आपने शुगर खाई और हाथ की हाथ आपने इन चीज़ों को ले लिया, तो शुगर का जो आपका अप जाती है ना, आपकी जो रेखा है, आपका जो ग्राफ है, धीरे धीरे करके जो अप कर रहा है। तो डाइट में जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, आप इनको एकदम से लो तो ये एक तो बैलेंस हो गया, और शुगर वाला जो ग्राफ है आपकी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे करके कम आने लगा। तो कम आने लगा तो मोटापा तो अपने आप ही कम होगा। तो दोस्तों, नो एक्सरसाइज नो डाइटिंग सीरीज का ये था 2nd पैटर्न, केमिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी 3rd पैटर्न कि किस तरीके से अपना वेट कम करें। अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके का सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो अभी तक आपने अगर तिवारी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्कार।